गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। इससे पहले वीडियोस में हमने विषुवत वृत्त, इक्वेटर, उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव और इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं को भी डिस्कस किया, जिनके नाम है कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तर ध्रुव वृत्त, दक्षिण ध्रुव वृत्त। तो आज बच्चों जो हमारा टॉपिक है वो है हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के ताप कटिबंध। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। आपने नोटिस किया होगा कि हमारे देश में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। वैसे देखा जाए तो हमारे देश में फिर भी कंपैरिजन किया जाए तो कम गर्मी पड़ती है। अगर हम कंपैरिजन करें अफ्रीका में या हम अफ्रीका जाएं तो वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है हमारे देश की तुलना में। वहीं अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ को देखें तो वहाँ गर्मी कम पड़ती है और सर्दी ज़्यादा होती है। तो अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है। हमारी अर्थ को सूरज से गर्मी मिलती है और जो सूरज है वो सबके लिए सेम है, तो फिर ऐसा क्यों होता है। क्वेश्चन बनता है कि ऐसा होता क्यों है कि किसी जगह पे ज़्यादा गर्मी है, किसी जगह पे कम गर्मी है, और कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी है और कहीं ठंडी है। तो इसके क्या रीज़न है, इसे समझेंगे। अब जब हम किसी हीट सोर्स के पास बैठेंगे तो हमें गर्मी ज़्यादा होगी। हीट सोर्स मीन्स मान लीजिए आप अंगीठी के पास बैठे हैं, बहुत पास बैठे हैं, तो आपको गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। और अगर हम उससे थोड़ा पीछे हटेंगे, मीन्स हम अंगीठी से थोड़ा पीछे हटेंगे, तो हमें गर्मी कम लगेगी। और अगर हम और पीछे होंगे तो गर्मी और कम लगेगी। और आप इस चीज़ को खुद महसूस करते होंगे या आपने करा होगा। ठंडियों में जब आप अंगीठी के सामने बैठते हैं तो जब आप नज़दीक होते हैं तो गर्मी ज़्यादा होती है, फिर थोड़ा दूर तो थोड़ा कम, और फिर थोड़ा बहुत दूर जाते हैं तो गर्मी और कम लगती है। तो आग वही है, हम भी वही हैं, पर थोड़ा थोड़ा जो दूरी आती है उससे गर्मी बहुत कम हो जाती है। और जब हीट रेंज आती हैं किसी भी चीज़ पे और सीधा किसी से टकराती हैं तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करती है। इस वजह से वह चीज़ सबसे ज़्यादा गर्म होगी। तब वहीं दूसरी तरफ अगर कोई चीज़ थोड़ा सा टेढ़े एंगल पे है और उसमें हीट टकराएगी तो उस पे हीट थोड़ा टेढ़े एंगल पे टकराएगी। अब कोई टेढ़ी चीज़ टेढ़े एंगल पे टकराएगी तो टेढ़ी ही टकराएगी, तो वो चीज़ उतना ज़्यादा हीट ऑब्जर्व नहीं करेगी। ये दो बातें हमारे नेचर पे होती हैं। तो हम समझ सकते हैं कि जब सूरज से जो रेज आती हैं, अगर वो सीधा जिन जगहों से टकराएंगी तो उन जगहों पर गर्मी होगी, और जिन जगहों पर वो थोड़ी तिरछी रेज पड़ेंगी तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ेगी, जितना कि जहाँ सूरज की रेज क्या होगी, सीधे पड़ती हैं। कंपैरिजन किया जाए तो जहाँ पर सूरज की जो किरणें हैं वो रेज हैं जो सीधे पड़ेंगी तो वहाँ पर क्या होगा, गर्मी ज़्यादा होगी, और जहाँ पर तिरछी पड़ेंगी तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ेगी। The midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitude in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat and is called the torrid zone. जैसे कि हम ग्लोब में देख कर यह समझ सकते हैं कि जिन जगहों पर रेस क्या होती है, सीधे पड़ रही है। आप इसको चित्र में देख के समझ सकते हैं। जो आपका कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो पोर्शन है, ये वाला, यहाँ पर क्या है, सूर्य की किरणें जो हैं वो सीधे पड़ रही हैं, सीधे पड़ती हैं। मीन्स जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, जो इस एरिया में साल में एक बार कम से कम सूरज 90 डिग्री पे होता है। मतलब जो ये वाला एरिया है, सूरज की रेंज
बिल्कुल सीधा 90 डिग्री पर नीचे आएगी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होगी। जब 90 डिग्री रेंज पर सूरज होगा तो क्या होगा, वहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। और इस जोन को कहा जाता है टॉयरेट जोन। कि इस जोन को क्या कहा जाता है? टॉयरेट जोन कहा जाता है, यानी कि उष्ण कटिबंध। यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म है, जहाँ पर कि पानी की भी कमी हो जाती है। सबसे ज़्यादा हीट इसी एरिया में पड़ती है। कौन से? ये वाले एरिया में सबसे ज़्यादा क्या पड़ती है? आपकी हीट पड़ती है। तो आप समझ गए होंगे कि जो सूरज है उसकी जो रेज होती हैं वो सीधे सीधे यहाँ पे पड़ती हैं, और इस एरिया में क्या होता है? सबसे ज़्यादा क्या होता है? गर्मी पड़ती है। आप ये ग्रीन वाला एरिया देख सकते हैं। इस एरिया में क्या होती है? सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और इसे क्या कहा जाता है? टॉयरेट जोन या उष्ण कटिबंध। तो ये था हमारा उष्ण कटिबंध। अब नेक्स्ट है आपका टेम्परेट जोन। As such, the area bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperatures. These are therefore called temperate zone. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाहर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाहर, मीन्स जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसके बाहर का जो एरिया है, मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये दो जो रेखाएं हैं आपकी, आप इसको चित्र में देखकर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा आपकी ये है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपकी ये है। तो इन दोनों रेखाओं के जो बाहर वाला एरिया है, मीन्स इस एरिया में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सूर्य सर के ऊपर 90 डिग्री पर साइन करे। तो इस वजह से जो सूर्य की किरणें या रेज हैं वो टेढ़ी पड़ती हैं। जो सूर्य की किरणें यहाँ ऐसे पड़ती हैं वो क्या पड़ती हैं? टेढ़ी पड़ती हैं। तो क्या होता है, जो रेज होती हैं वो टेढ़ी पड़ती हैं इन जगहों पे, ये वाले पोर्शन पे क्या पड़ती है? सूर्य की रेज क्या होती है? टेढ़ी पड़ती हैं। तो जो कहने का मतलब ये है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल के बीच, ये आपका जो पूरा एरिया है ये है आपका, इसमें जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है और आर्कटिक सर्किल ये है। तो इन दोनों के बीच का, और आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और अंटार्कटिक सर्किल आपका ये है, आपका अंटार्कटिक सर्किल, इन दोनों के बीच का जो एरिया है, ये जो एरिया होता है यहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंडा। मीन्स आप समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सूर्य की जो रेज है वो तिरछी पड़ रही है, तो ना यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा यहाँ पर ठंडा होता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? टेम्परेट जोन, शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोला जाता है? शीतोष्ण कटिबंध। और ये वाला जो पोर्शन है आपका, जो ऊपरी वाला पोर्शन है, इसे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, ये वाले पोर्शन को उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और जो नीचे वाला पोर्शन है जो गुलाबी, इसे कहा जाता है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। तो आपके समझ में आ रहा होगा कि जो कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच का जो पोर्शन है ये आपका क्या है? उष्ण शीतोष्ण कटिबंध और उत्तरी। और ये जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा और अंटार्कटिक सर्किल, दक्षिण ध्रुव वृत्त, इसके बीच का जो पोर्शन है ये आपका क्या है? दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। ये आपका दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, और ये आपका उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। तो ये आपके क्या है? टेम्परेट जोन है, शीतोष्ण कटिबंध है, जो आपके गुलाबी कलर के हैं। तो ये तो थे आपके टेम्परेट जोन। अब नेक्स्ट है फ्रिजिड जोन, शीत कटिबंध। नॉर्थ पोल इन द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर
and the South Pole in the southern hemisphere are very cold. It is because here the sun does not rise much above the horizon, therefore, its rays are always slanting and provide less heat. These are therefore called frigid zone. Means जो एरिया आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल के बीच में है, आप इसको चित्र में देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। ये है आपका आर्कटिक सर्किल और ये है आपका नॉर्थ पोल। अब इसके बीच का जो एरिया है और अंटार्कटिक सर्किल, ये आपका अंटार्कटिक सर्किल है और ये आपका साउथ पोल है। इसके बीच का जो हिस्सा है, ये दोनों एरिया बहुत ठंडे होते हैं। ये वाला एरिया भी और ये वाला, ये दोनों क्या होते हैं आपके बहुत ठंडे होते हैं और जो भी चीज़ें यहाँ होती हैं वो फ्रिज हो जाती हैं, मीन्स जम जाती हैं, इसलिए इसे कहते हैं फ्रिजिड जोन कहा जाता है इसे, या शीत कटिबंध। तो आप इसको समझ रहे होंगे कि जो ये ऊपर वाला उत्तर ध्रुव वाला जो पोर्शन है इसे उत्तरी शीत कटिबंध कहा जाता है और जो ये नीचे दक्षिणी ध्रुव वाला है इसको दक्षिणी शीत कटिबंध कहते हैं। मीन्स फ्रिजिड जोन उत्तरी वाला उत्तरी और दक्षिणी वाला आपका दक्षिणी शीत कटिबंध कहलाता है। तो आपके समझ में आ गया होगा फ्रिजिड जोन। आज के लिए इतना ही बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।